एक क्वेश्चन दिया गया है, एक कार्यालय में समस्त कर्मचारियों को औसत वेतन 1000 रुपये प्रतिदिन है, अधिकारियों को औसत वेतन 1500 है और गैर अधिकारियों को 900 रुपये प्रतिदिन है। यदि अधिकारियों की संख्या 29 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या है बता के देनी है। ये ऑप्शन 140, 160, 145 और 150 ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालते हैं। एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड, और उस मेथड की सहायता से इसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अधिकारी हैं उनको एक तरफ लिखना है और जो गैर अधिकारी हैं उनको एक तरफ लिखना है। ठीक है, जो गैर अधिकारी है उनको एक तरफ। जो अधिकारियों का औसत वेतन है टोटल वो नीचे लिखना है बीच में। ठीक है, इधर अधिकारियों का लिखना है कितना है 1500 रुपये, और इधर गैर अधिकारियों का लिखना है आपको 900 रुपये। इसको ऐसे करके माइनस करना है, ये 100 बचेंगे और इसको माइनस करोगे तो ये 500 बचेगा आपका। 2 जीरो आपका ये खत्म हो गया। ये आ गया तुम्हारा 1:5, यही अधिकारी और गैर अधिकारियों का अनुपात आ गया। अब हमको देख किसकी संख्या गई है अधिकारियों की, तो यहाँ पे अधिकारी कौन है 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे 29 आएगा। ठीक है, गैर अधिकारी पूछ रहे हैं, गैर अधिकारियों की संख्या पूछी जा रही है, तो गैर अधिकारियों की संख्या जो होगी वो 29 गुणा 5 हो जाएगी। 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 4 14, कितनी आ जाएगी 145 हो जाएगी। तो 145 आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, आ जाओगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और इसमें कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे छाप दें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिस टाइप के मैं आपको करा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो ये दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में 3025 और 5 वर्ष में 4225 हो जाती है, तो ब्याज की दर आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 वर्ष में 3025 हो जाती है और 5 वर्ष में 4225 हो जाती है। ठीक है, किसकी दर से, सीआई की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, तो हमें इसमें दर बतानी है, क्या बतानी है दर, और ऑप्शन आपके पास है 18 सही 2/11, 15%, 15 सही 2/11 और 16%। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास जो मिश्रधन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है P1 + R/100। ठीक है, इसकी पावर है, इसी से आप निकाल सकते हो। देखो 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो ये दिया गया है 3025। ठीक है, मूलधन नहीं पता है आपको, आर भी नहीं पता है, और समय यहाँ पे कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा हमको 4225 दिया गया है, मूलधन आपको नहीं पता, दर आपको नहीं पता, समय कितना 5 वर्ष। समीकरण नंबर 2, पहली समीकरण से भाग दे दो दूसरी को, है ना, तो इसके नीचे अगर मैं ये वाली समीकरण रख देता हूँ P1 + R/100 की पावर 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3025। ठीक है, ये भाग दे दी। ठीक है, अब इससे ये पावर काट दो, ये 3 वर्ष है, इससे काटोगे 2 बचेगा। ठीक है, और ये इससे खत्म हो जाएगा, इससे काटोगे ऊपर आपका 169 आ रहा है और नीचे आपका आ जाएगा 121। ठीक है, अब देखो ये किसका वर्ग है 13 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 11 का। ठीक, इधर आपका आ गया 1 + R/100 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, 2 पावर है, पावर खत्म हो जाएगी। यहाँ कितना बचा आपका 13/11, इधर आपका 1 + R/100, 1 को इधर लाओ, 13/11 - 1 बराबर R/100। देखो यहाँ पे 11 एलसीएम आ जाएगा आपका, 11 इधर जाएगा, 13 में से 11 घटाओगे 2 बचेंगे, ये 100 गुणा में आ जाएंगे आपके,
बराबर आर। तो यहाँ से आर बराबर जो आ गई आपकी 200/11 आ गया। और 200/11 को आप क्या लिख सकते हो, 18 सही 2/11। यही आपका आंसर है, पहला वाला आंसर आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं। वीडियो को दूसरे लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे आपके साथ साथ उन लोगों को फायदा हो जाए बेचारे जो कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 800 है। दो संख्याओं का गुणनफल 800 है। गुणनफल कितना है, 800 रुपया है। और मासा दोनों का जो दिया गया है, मासा ये दिया गया है 20। और आपसे कह रहा है लासा इन दोनों संख्याओं का निकालो। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 4, 50, 30 और 40। ठीक है। तो आपको गुणनफल कितना दे रखा है, 800। मासा कितना दे रखा है आपको, 20। और हमसे क्या पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है। ठीक है। और ऑप्शन में जो दिए गए हैं आपको, वो दिए गए हैं 4, बी ऑप्शन दिया गया है आपको 50, सी ऑप्शन 30 और डी ऑप्शन 40 दिया गया है। ठीक है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो अब देखो समझो, जो मासा होता है उससे लासा भी कटता है और संख्याएं भी कटती हैं। अब 20 से कटने वाली इसमें केवल एक ही संख्या है आपकी 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो लासा जो होता है वो मासा से कटेगा और संख्याएं भी दोनों मासा से कटेंगे, इतना ध्यान रखो। तो इसमें यही आंसर होगा। सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो सोल्यूशन भी सीख लो। सोल्यूशन ऐसे करेंगे, जैसे मासा ये दिया गया है तो पहली संख्या आप मान सकते हो, पहली संख्या आपको मान सकते हो 20x, और दूसरी संख्या आप मान सकते हो, वो मान सकते हो 20y। ठीक है। अब यहां से क्या दिया, गुणनफल दोनों की गुणा कर दो, 20x की और 20y की, ये 800 हो गया। ये 400xy हो गया बराबर 800 हो गया। 400 दूनी 800, xy बराबर 2 आ गया। ठीक है। अब इन दोनों का लासा निकालो। लासा इनका दोनों का लासा कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20x और y। ठीक है। 20 गुणा xy की वैल्यू कितनी है, 2, तो 20 दूनी कितना आ गया आपका, 40। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 जो भी विज्ञापन निकला हुआ है, जिसकी परीक्षा संभवतः फरवरी में होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, उसने कहा तीन क्रमांकित विषम संख्याओं का गुणनफल 693 रुपए है, तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन आपके पास है 9, 11, 6, 7। ठीक है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल है आपके पास। गुणनफल आपको 693 दिया है। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, विषम, तो इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो विषम हो। तो 693 के देखो टुकड़े करो, 11 से कट रहा है, 11 छिक्का 66, 11 तिया 33। ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, 7 9 63, 9 एकम 9। देखो क्रम से टुकड़े आ गए, 7, 9 और 11, तीनों विषम आ गए। सबसे छोटी पूछा, तो सबसे छोटी कौन सी, 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है आपके पास सरलीकरण का, और सरलीकरण का क्वेश्चन ये है, सरलीकरण का क्वेश्चन आपके पास अगला है, और इसमें दिया है आपको 2 सही 3/5 गुणा 1 सही
19/26 गुणा 6 सही 2/3 और ऑप्शन है 10, 12, 13 और 30। ठीक है, देखो कैसे हल करना है। सबसे पहले इसको गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुणा 26 से कम 26 और 19 को जोड़ दो। 26 और 19 को जोड़ो, कितने हो गए 26 और 19, देखो 5। ठीक है, और ये हो गए तुम्हारे 45 45/26 गुणा 6 18 2 20/3 13 दूनी 26। ठीक है, काट दो। 5 में 45 3 तिया 9 3 तिया 9 5 में 45। ठीक है, 6 तिया 18 18 और 2 20/3। ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, अब क्या बचा, ये 2 बचे, इससे काट दो इसको। 10 10 तिया कितना आ गया 30। डी ऑप्शन आपका सही हो गया 30। ठीक है, अगले और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। बेहतरीन क्वेश्चन है 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी कस्बे की जनसंख्या है जो पहले वर्ष जो है 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है और तीसरे वर्ष में 5% बढ़ जाती है। वर्तमान जनसंख्या 80,000 है, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या शहर की क्या होगी। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, पहले वर्ष फर्स्ट वर्ष में क्या हुआ 10-15% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगले वर्ष में क्या हुआ सेकेंड ईयर में 10% घट गई। ठीक है, और थर्ड ईयर में क्या हुआ फिर से 5% की क्या हो गई बढ़ गई। ठीक है, वृद्धि हो गई। ठीक है, फिर क्या हो गई वृद्धि हो गई। वर्तमान की जनसंख्या जो इसकी दी गई है वो कितनी दी गई है 80,000। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि 3 वर्ष के बाद ये जनसंख्या क्या होगी। तो देखो कुछ नहीं करना होता है इस तरह के सवालों में। देखो जी 80,000 तुम्हारी वर्तमान जनसंख्या है। ठीक है, पहले 15 बढ़ रही है तो यहाँ लिख दोगे 115/100। ठीक है, फिर 10 घट रही है, 10 को घटा दो 100 में से 90/100, फिर 100 में 5 की वृद्धि मतलब 105/100। बस इसको काटना है आपको और सीधे से आंसर मिल जाएगा। देखो 1 2 1 2 3 4 3 4। ठीक है, कट गए। 1 0 तुम्हारा ये कट गया। ठीक है, 5 से काट दो। 5 दूनी 10। ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से इसको काट दो, 2 चौक 8। ठीक है, अब ये नहीं कट रहे हैं क्योंकि अब क्या करने हैं आपको गुणा। 4 तिया 12 के 2, 4 दूनी 8 और 1 9 गुणा 9 गुणा 105। ठीक है, यही बचे हुए हैं। 9 दूनी 18 और 9 ने 81 और 1 82 गुणा 105। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लो ऐसे करके। 105 गुणा करो ऐसे। 8 पंजे 40। ठीक है, हासिल लगे 4। 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल लगा 1। 8 और 40 48 और 1 49 हासिल लगे 4। ठीक है, 2 और 4 6 हासिल लगा कुछ नहीं। ठीक है, इनकी हो गई इंटू 8 एकम 8। ठीक है, कितनी आ गई गुणा 86,940। तो 3 वर्ष के बाद जो जनसंख्या होगी वो 86,940 होगी और ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन लेते हैं और 7वां क्वेश्चन ये है आपका कह रहा है सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि 68,000 रुपए को टोटल रुपए 68,000 है आपके पास। 68,000 रुपए को
ए बी सी में 1/2, 1/4, 1/5/16 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा? ठीक है, सबसे छोटे भाग और बड़े, सबसे पहले क्या करते हैं, जब बटे में दिया गया होता है इनका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम 16 आ जाएगा तो यहाँ किससे गुणा हो जाएगी? 8 से, यहाँ 4 से हो जाएगी, और यहाँ तुम्हारा 5 है। अब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, आपका इससे मतलब है। ठीक है, टोटल कितना है? 68,000। यहाँ टोटल आपका कितना हो रहा है? 12 और 5 17, 17 चौका 68। ठीक है, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ा और छोटा ये है, सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग कौन से? ये है। इनका अंतर कितना आ गया बेटा? 2, 4 आ गया। 8 में से 4 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 4, और इसकी गुणा किससे करनी है आपको? 4000 से। ठीक है, कितना आ गया? 4 चौक 16,000 रुपये आ गया। सबसे बड़े का और छोटे का अंतर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आने वाला है अभी, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात, ठीक है, और यह अनुपात है 1:2। ठीक, अब बी की वर्तमान आयु इसमें पूछ रहा है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 12, 20, 11, 18। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है, और ये आपका किस समय है? ए जो है वर्तमान में बी से 8 वर्ष छोटा है। ठीक है, मान लेते हैं माना वर्तमान में बी बराबर x वर्ष है। ठीक है, तो ए जो हो जाएगा वो x माइनस 8 साल का हो जाएगा। अब 4 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो 4 इसमें से घटाओगे, 4 इसमें से घटाओगे, इसमें से 4 घटा दोगे तो ये 12 हो जाएगा, इसमें से 4 घटाओगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात है 1:2। ठीक है, तो ची गुणा करो, 2x हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, x माइनस 4 हो गया, x को इधर लाओगे 1x बचेगा, 24 को इधर ले जाओगे 24 प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर 20 आ जाएगा। किसकी उम्र पूछ रहा है? b की पूछ रहा है, b x माना है आपने, तो b की उम्र 20 वर्ष आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसी तरीके से ये आंसर आपका बी वाला सही होगा। ठीक है, अब अगला सवाल, 9वां सवाल, ये 8 सवाल हो गए आपके। 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोटल 10 सवाल मैंने आज लिए हैं, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए अगला सवाल है के किस्मान के लिए संख्या 35, 72 के 4 जो है 9 से पूर्णतः विभक्त, 9 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, 9 का और 3 का रूल ये होता है कि संख्या के अंकों का योगफल उससे विभक्त होना चाहिए। तो 3 और 5 जोड़ दो, इसे 7 + 9 + k + 4 जोड़ो, 5 और 3 8, 7 15, 2 17, 17 और 4 21, 21 + k। अब 21 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए? तो 9 या 27 होते हैं, कितना कम है? 6 कम है, तो k के स्थान पर कितना आना चाहिए? 6। ठीक है, तो 6 आपका आंसर होगा, और ये आंसर आपका सी सही है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन जो आखिरी सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आखिरी सवाल है, और ये देखो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है, चौड़ाई का अनुपात, और ये दे रखा है आपको 4:5। ठीक है,
परिमाप आपको दे रखा है 18, परिमाप आपको कितना 18 आपको दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये परिमाप का सूत्र होता है, ये किसका सूत्र है, परिमाप का, ठीक है। अब परिमाप आपको 18 दे रखा है, 2 लंबाई 4x मान लो इसको, चौड़ाई को 5x मान लो, ठीक है। दो नियम कितने हो गए 18, 9 बराबर 9x आ गया, 9 एकम 9, यानी कि x बराबर 1 आ गया। इसका मतलब लंबाई जो है आपकी वो 4 है और चौड़ाई आपकी 5 है, 1 से गुणा करोगे जी रहेगी। विकर्ण निकालना है तो आयत का जो विकर्ण होता है वैसा वो होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब लंबाई आपकी कितनी है 4, तो 4 चौक 16 हो गया, चौड़ाई 5 तो 5 25 हो गया, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 41 हो गया। यही आपका आंसर है और ये आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन मैंने यूपी कांस्टेबल मॉडल पेपर से लिए हैं और ये आपकी समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में छापें और शेयर और लाइक जरूर करें।